दोस्तों, दिल्ली ब्लास्ट की घटना से जुड़े आज कुछ बड़े खुलासे सामने आ रहे हैं। कमरा नंबर 13, तुर्कमान गेट मस्जिद, कन्नॉट प्लेस। आखिर आज क्या क्या राज खुल गए? दिल्ली ब्लास्ट का आज चौथा दिन है और जांच एजेंसियों को कई नई बातें पता चली हैं। इस बीच जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री का भी एक रिएक्शन सामने आया। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर का हर निवासी आतंकी नहीं है। दिल्ली ब्लास्ट मामले पर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने यह बयान दिया। और एक दुख भरी बात यह है कि दिल्ली ब्लास्ट में घायल एक और शख्स ने दम तोड़ा। मृतकों की संख्या बढ़कर अब 13 हो चुकी है। 3 लोग अब भी आईसीयू में भर्ती हैं। अभी एक दिन पहले आपको पता होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी भूटान से लौटते ही दिल्ली ब्लास्ट घायलों से मिलने पहुंचे। एयरपोर्ट से सीधे LNJP हॉस्पिटल गए। इस मुलाकात के दौरान एक घायल शख्स ने जो आप बीती सुनाई, उसे जानकर आपकी भी रूह कांप जाएगी। वो शख्स बोला कि प्रधानमंत्री जी, धमाका इतना जोरदार था कि आंत फट गई। गंभीर ऑपरेशन किया गया। कुछ मरीज अभी भी वेंटिलेटर पर हैं। डॉक्टरों का कहना कि अभी भी इनकी स्थिति गंभीर बनी हुई है। तो वहीं इधर दिल्ली ब्लास्ट के बाद भारत पाकिस्तान सीमा से भी एक बड़ी खबर आ रही है। 3 किलोमीटर तक आवाजाही पर बैन लगा दिया। राजस्थान में भी दिल्ली ब्लास्ट के बाद सुरक्षाएं सख्त की गई। भारत पाकिस्तान सीमा से 3 किलोमीटर तक के दायरे में लोगों की आवाजाही पर अगले 2 महीने तक प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया है। इस घटना के बाद केंद्र से लेकर राज्यों तक सुरक्षा व्यवस्थाएं कड़ी कर दी गई है और आखिरकार ये तो फाइनल हो चुका दोस्तों कि दिल्ली ब्लास्ट एक आतंकी घटना ही है। सरकार ने भी खुद ये मान लिया। आतंकी कनेक्शन में संदिग्ध दूसरी कार भी फरीदाबाद के पास खड़ी मिली, लाल रंग की कार। इससे संबंधित एक व्यक्ति को भी हिरासत में लिया गया। पहले ये असमंजस था कि आखिर ये घटना क्यों हुई। कहीं किसी कार वगैरह में CNG LPG का गैस सिलेंडर वगैरह तो नहीं फट गया। मतलब एग्जैक्ट कारणों का पता नहीं था। लेकिन अब आखिरकार खुद केंद्र सरकार ने ये बात की पुष्टि कर दी है कि दिल्ली धमाका एक आतंकी घटना है और कैबिनेट ने इसको लेकर एक प्रस्ताव भी पास कर दिया। तो जैसे ही ये प्रस्ताव पास हुआ, PM नरेंद्र मोदी ने देश के सुरक्षा मामलों की कैबिनेट कमेटी की हाई लेवल बैठक की। इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, NSA अजीत डोभाल और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद रहे। इससे पहले जो जम्मू में पहलगाम हमला हुआ था, तब भी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ठीक इसी तरह की बैठक की थी PM मोदी ने। और यही वजह है कि अभी पाकिस्तान में डर का माहौल है। पाकिस्तान सरकार भी भयभीत है कि कहीं इस बैठक के बाद फिर से पाकिस्तान पर हमला ना कर दे भारत। क्योंकि दिल्ली ब्लास्ट की घटना के बाद PM मोदी ने, आपको पता होगा, भूटान से भी ऐलान किया था कि इस आतंकी हमले से जुड़े दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। तो PM मोदी के कई ऐलान से पाकिस्तान अभी घबराया हुआ है। उधर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज ने भी हाई लेवल मीटिंग करना शुरू कर दिया है। फिलहाल अभी तक दिल्ली विस्फोट मामले में 15 से ज्यादा लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। अब तक 56 डॉक्टरों से भी पूछताछ की गई। विश्वविद्यालय से राइफलें, पिस्तौल और गोला बारूद भी बरामद हुए हैं। इधर केंद्रीय राज्य मंत्री बिट्टू का तो ये कहना कि दिल्ली ब्लास्ट के पीछे पाकिस्तान है। उन्होंने सीधा सीधा यह बयान दिया और ये भी कहा कि पंजाब में अकाली दल के साथ गठबंधन नहीं होगा। 2027 में वो अकेले लड़ेंगे चुनाव। और आज एक और सच सामने आ चुका जांच में कि दिल्ली ब्लास्ट में कार में जो शख्स मौजूद था वो डॉक्टर उमर ही था। उसका DNA मैच हो चुका है। कार के स्टीयरिंग व्हील और एक्सीलेटर के बीच उसका पैर भी फंसा था। और धमाके का आज एक नया सबसे क्लोज CCTV वीडियो भी सामने आ रहा। ये देख सकते हैं आप वीडियो भी, जिसमें इतने ट्रैफिक के बीच कार में धमाका होता है। यही वजह है कि कई लोगों को नुकसान पहुंचता है, कई गाड़ियां गंभीर रूप से क्रैश हो जाती हैं। तो ये तो फाइनल डिसाइड हो चुका है कि आतंकी उमर धमाके वाली ही कार में था। DNA टेस्ट से ये कंफर्म हो गया। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर उस डॉक्टर ने खुद को क्यों उड़ाया? आखिर क्यों और किस बात से खौफ ज्यादा था आतंकी उमर? तो इसमें अभी तक सूत्रों की माने तो आतंकी उमर को पुलिस से पकड़े जाने का डर सता रहा था, क्योंकि फरीदाबाद में विस्फोटक मिलने और उसके साथियों की गिरफ्तारी सोमवार की सुबह से ही शुरू हो गई थी। तो आतंकी डॉक्टर उमर किसी तरह भागने में कामयाब रहा था और उसके पास कुछ विस्फोटक पहले से ही थे। वह दिल्ली में धमाके से पहले कई जगह मौत वाली कार को घुमाता रहा, जिसमें विस्फोटक भरा था और जिस कार से धमाका करना था, तो उस कार को लेकर कई जगह पर घुमा वो। ये देखिए, आतंकी डॉक्टर उमर के कुछ नए वीडियो भी सामने आ रहे हैं। दिल्ली में 5 नए CCTV वीडियो जारी किए आज दिल्ली पुलिस ने। सुबह 8 बजे वो बर्दरपुर बॉर्डर टोल से एंट्री लेता है, फिर मस्जिद गया। 11 घंटे में मिनट टू मिनट कई जगहों पर उसने विजिट किया। कभी मयूर विहार गया, तो कभी फरीदाबाद, तो कभी कन्नॉट प्लेस में आतंकी उमर को देखा गया इन अलग अलग CCTV वीडियो में। इसके बाद वह लाल किले की पार्किंग में करीब 3 घंटे तक रहा। वह बम को और घातक बनाने के लिए 3 घंटे तक दिमाग लगाता रहा और आखिरकार शाम को उसने पैनिक होकर लाल किला मेट्रो गेट नंबर 1 के पास उसे ब्लास्ट कर दिया और खुद को उड़ा दिया, पुलिस से पकड़े जाने के डर के चलते। तो अभी तक की थ्योरी तो ये सामने आ रही है। बाकी जांच एजेंसियां और भी दिन रात इस मामले की इन्वेस्टिगेशन कर ही रही हैं। फिलहाल ये कुछ बातें कंफर्म हो चुकी हैं कि वो I-20 कार जिसमें धमाका हुआ, उसे चलाने वाला शख्स कोई और नहीं बल्कि डॉक्टर उमर ही था। DNA रिपोर्ट आने के बाद इस बात की पुष्टि हुई और जांच एजेंसियों ने डॉक्टर उमर की मां के DNA सैंपल्स को I-20 कार से मिली हड्डी
हड्डियों और दांतों के डीएनए सैंपल से मैच कराया था, तो माँ बेटे दोनों का सैंपल मैच हो गया। तो इसी बात से यह कंफर्मेशन होगा, है ना। वहीं इधर दिल्ली ब्लास्ट मामले पर अब हरियाणा में एक और तीसरी संदिग्ध कार भी मिली है। बताया जा रहा है कि यह कार लेडी टेररिस्ट शाहीन की है और इससे पहले वाली पिछली जो लाल कार मिली उसमें विस्फोटक ढोने के सुराग भी मिले। फरीदाबाद में पार्क करने वाला भी अरेस्ट हो चुका है इस कार को जिसने पार्क किया था। और ये जो जिस लेडी डॉक्टर की बात हो रही है वो डॉक्टर है आतंकी डॉक्टर शाहीन। इसके 2 बेटे हैं, जिसने एक सरकारी डॉक्टर से शादी की। कानपुर में इसके एक्स हस्बैंड यानी पूर्व हस्बैंड बोले कि उसके बारे में आतंकी सुनकर ही सदमा लगा, मैं 10 साल से उसके संपर्क में नहीं हूँ। जांच में ये भी पता चला कि ये जो डॉक्टर शाहीन है ये अपने जूनियर डॉक्टरों का ब्रेन वॉश करती थी और एक 9 साल छोटे डॉक्टर मुजम्मिल की गर्लफ्रेंड भी थी। फिलहाल अल फलाह यूनिवर्सिटी ने गिरफ्तार डॉक्टरों से किनारा भी कर लिया है, लेकिन इस यूनिवर्सिटी के भी कुछ काले राज सामने आ रहे हैं। देखिए, आतंकी मॉड्यूल से जुड़े अल फलाह यूनिवर्सिटी के तार मिले, अरब देशों से इसको फंडिंग होती थी। इसके कई सारे रिकॉर्ड भी सार्वजनिक नहीं है और वेरिफिकेशन के बगैर ही इसमें फैकल्टी रखी गई थी, यानी जो डॉक्टरों का स्टाफ था उनका कोई किसी तरह का वेरिफिकेशन नहीं किया जाता था। इस मामले से जुड़े भी 2 डॉक्टर और गिरफ्तार हुए हैं और ये भी पता चला है कि अल फलाह यूनिवर्सिटी का चेयरमैन 11वीं तक तो महू में पढ़ा था, फिर इंदौर से बीटेक किया था। अल फलाह यूनिवर्सिटी का संस्थापक चेयरमैन जवाद अहमद सिद्दीकी महू का रहने वाला है। ये मध्य प्रदेश में आता महू। तो अभी फिलहाल इसके चेयरमैन को भी पुलिस तलाश रही है। ये फरीदाबाद की वही यूनिवर्सिटी है दोस्तों जिसमें धमाके का मुख्य आरोपी डॉक्टर उमर नबी पढ़ाता था। वह अल फलाह चैरिटेबल ट्रस्ट का भी संचालक है, यानी यूनिवर्सिटी के अंदर ट्रस्ट का भी वो संचालक है। जरा सोचिए आप, पूरी की पूरी यूनिवर्सिटी कहीं न कहीं इस घिनौने काम में संलग्न दिख रही है अभी तक के सूत्रों के मुताबिक। दिल्ली कार ब्लास्ट मामले में मध्य प्रदेश महू से ये कनेक्शन सामने आया। आरोपी उमर फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे और चेयरमैन यहाँ के निवासी थे। मतलब दोनों कहीं न कहीं एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते होंगे। और i20 सफेद कार के बाद दिल्ली ब्लास्ट में आतंकियों की लाल कार भी हरियाणा में मिल चुकी है। ये कल शाम से फरीदाबाद में लावारिस खड़ी थी। ये मिलने के बाद इसके आसपास के कई घर खाली कराए गए। एक व्यक्ति को भी हिरासत में लिया गया। NIA और NSG के कमांडो मौके पर पहुंचे और इससे पहले वाली जो i20 कार थी वो आतंकियों ने फरीदाबाद से खरीदी थी। OLX के जरिए डील हुई थी और इसका खरीदार जम्मू के पुलवामा का था। इसके मालिक सलमान का कहना कि मैंने तो स्पिनी को बेची थी ये कार। और दिल्ली ब्लास्ट केस में एक नया मोड़ ये आ रहा कि एक डॉक्टर अभी भी लापता है जो पहले भी राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के कारण बर्खास्त रह चुका है। जम्मू श्रीनगर के SMHS अस्पताल के पूर्व सहायक प्रोफेसर डॉक्टर निसार अल हसन के लापता होने की खबर से भी सनसनी फैल गई है। बताया जा रहा है कि ब्लास्ट के बाद से वो गायब है, तो पुलिस इस मामले की भी गंभीरता से जांच कर रही है। और दोस्तों, इस बीच आज एक नया खुलासा ये सामने देखने को मिला कि डॉक्टरों ने खाद बताकर विस्फोटक जमा किया था। 23 लाख रुपए जुटाए थे। अब ईडी टेरर फंडिंग और अल फलाह यूनिवर्सिटी की भी जांच करेगी। जी हाँ, दिल्ली लाल किला ब्लास्ट मामले में अब 5वीं जांच एजेंसी ईडी की भी एंट्री हो गई है। इससे पहले NIA, NSG, IB और दिल्ली पुलिस ऑलरेडी इस जांच में शामिल है और अब 5वीं जांच एजेंसी ईडी भी इस मामले की जांच करेगी। ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय इस बात का पता लगाएगा कि डॉक्टरों ने विस्फोटक खरीदने के लिए 23 लाख रुपए कहां से जुटाए थे और ईडी अल फलाह यूनिवर्सिटी के लेन देन की भी जांच करेगी। जांच एजेंसी से जुड़े सूत्रों का यह दावा है कि आरोपी डॉक्टर मुजम्मिल, डॉक्टर आदिल, उमर और शाहीन ने मिलकर ये लगभग 20 लाख रुपए जुटाए थे जो उमर को दिए थे। फिर इन लोगों ने गुरुग्राम, नूह, हरियाणा के इन जिलों के आसपास के इलाकों से IED तैयार करने के लिए 3 लाख रुपए का 20 क्विंटल से भी ज्यादा NPK फर्टिलाइजर खरीदा था। तो दोस्तों, अभी तक दिल्ली ब्लास्ट में 3 सबसे इंपोर्टेंट खुलासे जो सामने आ रहे हैं वो ये कि एक तो इस साल जनवरी में ही लाल किले की रेकी की गई थी। दिल्ली को दहला देने की साजिश जनवरी से रची जा रही थी। दूसरा, दिल्ली में हमला 6 दिसंबर को करने का प्लान था। नबी चाहता था कि 6 दिसंबर को हमला करें, लेकिन मुजम्मिल की गिरफ्तारी से पूरा प्लान बिगड़ गया। ये बात 8 आरोपियों से पूछताछ में भी सामने आई है। फिलहाल गिरफ्तार आतंकियों में 6 डॉक्टर हैं और श्रीनगर का रहने वाला एक अन्य संदिग्ध डॉक्टर निसार तो अभी फरार ही है। और तीसरा खुलासा ये आ रहा कि खाद की बोरी बताकर विस्फोटक जुटा रहा था गनी। फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी में काम कर रहा कश्मीरी डॉक्टर मुजम्मिल गनी खाद की बोरियां बताकर किराए के कमरे में विस्फोटक सामग्री जमा कर रहा था। 20 दिन पहले मुजम्मिल कमरे में कुछ बोरियां रखने आया था। तब पड़ोसियों ने उनसे पूछा कि इसमें क्या है, तो जवाब में मुजम्मिल ने कहा था कि ये खाद के कट्टे हैं और इन्हें कश्मीर ले जाना है। इस कमरे से 100 मीटर दूर एक मकान में CCTV कैमरे लगे हैं, तो पुलिस ने उनके फुटेज भी जब्त कर लिए हैं। तो फिलहाल 3 ये इंपोर्टेंट खुलासे सामने आ रहे हैं। और इधर हरियाणा के नूह का इमाम का भी आतंकी कनेक्शन पकड़ा गया। कश्मीर से 15 दिन बाद लौटा डॉक्टर मुजम्मिल इसके घर रुका था। यहीं पर खाद बताकर विस्फोटक की बोरियां रखी गई थी। समझ रहे हो? तो अभी तक दिल्ली धमाके के बाद जम्मू कश्मीर में भी 500 से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी की गई। लगभग 600 लोगों को हिरासत में लिया गया। पूछताछ चल रही है। सफेद पोस्ट मॉड्यूल पर शिकंजा कसा गया जो डॉक्टरों की आड़ में आतंक फैला रहे थे। और इस दिल्ली बम धमाके की देश के नामचीन मुसलमानों ने आलोचना भी की। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने आज एक लेटर जारी करते हुए लिखा कि इस मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। बोर्ड के अध्यक्ष मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने इसे आतंकी हमला होने पर राष्ट्रीय सुरक्षा व्यवस्था पर भी गंभीर सवाल उठाए। उधर अमेरिका से भी आज एक बयान
बयान देखने को मिला कि भारत सक्षम है, हमारी जरूरत नहीं है। दिल्ली धमाके पर बोला अमेरिका। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के मंत्री ने ब्लास्ट को आतंकी हमला बताया और उसके बाद अमेरिकी गवर्नमेंट का भी ये घिनौना बयान देखने को मिला इस मुश्किल घड़ी में। आखिर उनको कौन पूछ रहा है हमारे मैटर में बोलने की। इधर असम में भी दिल्ली धमाके को लेकर कुछ सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट को लेकर मुख्यमंत्री हिमंत बिश्व शर्मा ने कार्रवाई की, 15 लोगों को गिरफ्तार किया और कहा कि पुलिस इनके खिलाफ बिल्कुल भी नरमी नहीं बरतेगी। इस आतंकी धमाके के बाद देश की राजधानी दिल्ली के बाजार पूरी तरह दहशत में है। अब तक 1000 करोड़ से भी ज्यादा का नुकसान हुआ और वीकेंड तक व्यापारियों को और भी बड़ा झटका लगने का अनुमान है। हालांकि दिल्ली धमाके के बाद कुछ देशों ने भारत के साथ फेवर में पोस्ट किए, जैसे मिस्र और अर्जेंटीना ने कहा कि हम भारत के साथ हैं, आतंकवाद रुकना चाहिए। भारत में मिस्र के राजदूत कामेल जायद गलाल ने भी इस दिल्ली धमाके की कड़ी निंदा की है। मिस्र के राजदूत का कहना कि आतंकवाद के खिलाफ सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय और मानवीय तौर पर भी एक ही कानून है। तो ये दोस्तों दिल्ली रेड फोर्ट ब्लास्ट ब्रेकिंग न्यूज के कुछ लेटेस्ट अपडेट रहे। उम्मीद आपको जरूर जानने मिले होंगे। इस आतंकी घटना में जान गंवाने वाले परिवारों के प्रति हमारी शोक संवेदनाएं। ईश्वर उनके परिवारों को इस मुश्किल घड़ी में हिम्मत दे, हौसला दे, मृतकों की आत्मा को ईश्वर शांति दे और सरकार और हमारे देश की जांच एजेंसियों पर हमें पूरा भरोसा है कि जल्द से जल्द अपराधियों को पकड़ा जाएगा और इस घटना के पीछे जिम्मेदार मुख्य लोगों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। इन्हीं उम्मीद और आशाओं के साथ विदा लेना चाहूंगा दोस्तों आपसे। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना रोजाना के पल पल के ब्रेकिंग न्यूज अपडेट देखते रहने के लिए। ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।